नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 2 अगस्त 2021 से 8 अगस्त 2021 तक, मतलब ये 7 दिन, 2 तारीख से अगले महीने में 8 तारीख तक का कैसा रहने वाला ये 7 दिन, किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, किन चीज़ों से परहेज करना है, वो सारी चीज़ें मैं मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक राशि के बारे में बताऊंगा। इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहार की बात कर लेते हैं। 4 अगस्त को अगर देखा जाए, सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ने वाली कामिका एकादशी, बेहद महत्व इसका। कामिका एकादशी, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, और जो लोग रखना चाहते हैं, इस दिन का बेहद महत्व है। सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है, शिव की आराधना को दिखाता है। उसके बाद सावन में पड़ने वाली बात ही अलग है। इसके बाद अगर देखा जाए, 5 तारीख को प्रदोष है, कृष्ण पक्ष का प्रदोष है। कहीं ना कहीं ये भी दिन जो है शिव जी के लिए समर्पित है। जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके लिए, सब जानते हैं, प्रदोष के व्रत रखने से धन संतान की बढ़ोतरी होती है, संतान का सुख मिलता है। 8 तारीख को अगर कहा जाए, अमावस्या पड़ेगी 8 तारीख को, 8 अगस्त को। चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल मेष से लेकर मीन तक का। एक एक राशि के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से दिन खराब हैं, और कौन सा राशि के लिए लकी अंक बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। धन का व्यय होगा, धन कहीं आपकी गलतियों के कारण धन का नुकसान होगा। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय पे ना करें तो ज़्यादा अच्छा। धन की आवक अगर कहा जाए, काम जो चल रहे हैं, अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके काम चलते रहेंगे, धन आता रहेगा। लेकिन धन को लगाना हो या धन को किसी को उधार देना हो, उन चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। कर्ज लेने के लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। किसी भी प्रकार का निवेश हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे अन्य कोई निवेश हो, बड़ा देख दाख के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। नौकरी में बदलाव हो, काम में बदलाव हो, उसके लिए भी समय अच्छा नहीं है। प्रयास ये करिए इस हफ्ते में किसी प्रकार का बदलाव मत करिए, और नौकरी छोड़ के नौकरी पकड़ना चाह रहे हैं वो उसके लिए तो बेहद खराब कहलाएगा। घर परिवार के प्रति आपकी इस हफ्ते में जो है कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ेंगी। किसी अपने व्यक्ति के कारण आपको दुख होगा। घर परिवार में किसी अपने व्यक्ति के कारण घर का माहौल जो है कहीं ना कहीं खराब होगा। मित्रों पे धन को लेके बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, अपनी आंख कान खोल के चलिएगा। 2 तारीख और 3 तारीख इस हफ्ते में अगर कहा जाए, अच्छी कहलाएगी। सावधानी किसमें बरतनी है आपको। 5 तारीख और 6 तारीख, शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 4। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के ऊपर होगा। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धन आता रहेगा। इस हफ्ते में कोई नया काम या कोई बड़ा काम इस हफ्ते में शुरू हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय मत करिएगा। जल्दबाजी में किसी के कहे के अनुसार कहीं धन मत लगाइएगा। अपने ऊपर भरोसा करिएगा, अपने परिवार पे ऊपर भरोसा करिएगा, और जिसको आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे सही राय देगा, उस पर भरोसा करके जो है वार्तालाप कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं इस हफ्ते में, भाई बहनों का सुख मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी होती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी में घर परिवार को लेके थोड़ा सा तनाव हो सकता है, गृहस्थी को लेके थोड़ा सा तनाव हो सकता है। पति पत्नी में अगर कहा जाए तो अगर जो कहते हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं, पैतृक निवास में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी तनाव की स्थितियाँ इस हफ्ते में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वाहन आराम से चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा। यात्राओं से लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों के लिए समय अच्छा है। धन की आवक जो है समानता बनी रहेगी, कुछ व्यय के साथ, कुछ खर्च के साथ। किसी प्रकार का निवेश करना, उसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में धन लगाना है तो अपनी समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करके आराम से, धैर्य से चीज़ों को देखने के उपरांत जो है बढ़ सकते हैं या लगा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कुछ यात्राओं के कारण पढ़ाई में डिस्टर्बेंस इस हफ्ते में आएगा।
प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कल आएगा। मन में तनाव इस हफ्ते में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 5 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी कल आएगी। सावधानी किसमें बरतनी है? 7 तारीख और 8 तारीख को। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, लकी नंबर बनेगा नंबर 1। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, पीछे का सिरदर्द इस हफ्ते में भी खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पीछे कम था, थोड़ा ही था, काम चला आपका। कहीं ना कहीं इस हफ्ते में सिरदर्द होगा। धन को लेके, धन का व्यय, धन फंसना, धन रुकना, या फिर कह लिए गलत निर्णयों के कारण आपका धन जो है चौपट हो सकता है। किसी पे बहुत भरोसा करके धन मत लगाइएगा। कुछ चाटुकार आपके सामने इर्द गिर्द घूमेंगे, या फिर कह लीजिए कुछ आपसे धन उधार मांगने वाले आपके सामने आ सकते हैं। बड़ा सोच समझ के देख दाख के ही निर्णय करिएगा। व्यवसायियों की बात करें, व्यवसायियों के लिए कार्यक्षेत्र में कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। धन की आवक सामान्य है। फिर भी जिस चीज़ का भी आप काम करते हैं उससे संबंधित थोड़ा सा तनाव होगा। कोई भी आइटम हो, मान लीजिए परचून की दुकान है, परचून की दुकान पे खाने पीने से संबंधित चीज़ें बिकती हैं, उन खाने पीने से संबंधित चीज़ों में शॉर्टेज हो जाए, या किसी ने कहा हो, कोई ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर आपके जो है समय पे ना पहुंचाए, इसके वजह से तनाव हो सकता है। वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं। अगर मैं कहूं मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा सावधानी से चलिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए तनाव की स्थितियां बनेंगी। कहीं ना कहीं घर परिवार को लेके भी काम या काम से संबंधित चीज़ों में तनाव आएगा। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। भाग्य इस हफ्ते आपका साथ देगा। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें, एडमिशन से संबंधित चीज़ों में प्रयास करें, उनसे संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 7 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी अंक की बात करें नंबर 9। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा ये पूरा ही हफ्ता मिला जुला सा रहेगा। भागा दौड़ी रहेगी, धन भी आएगा, निवेश भी करेंगे। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय सामान्य है। नए कार्य आप शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं या किसी के साथ साझेदारी में कोई तनाव चल रहा था, इस हफ्ते में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जीत भी मिल सकती है। मैं ये कहूँगा अपने तथ्य, अपने सबूत, अपनी बातचीत सही दिशा में और सही तरीके से जो है बातचीत करिएगा, आपका कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा। राजनीति में जो लोग हैं, जनता से जुड़े कार्यों में जो लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कहा जाए, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कुछ मानसिक तनाव बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पैसे को लेके तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। कुछ ऐसे टूर आपको करने पड़ सकते हैं जिसको लेके भी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे। टूर मतलब यात्रा करने पड़ सकते हैं जिसको लेके भी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य निकल आएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 6 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 2 तारीख और 3 तारीख को बरतनी है। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा 10वें भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ। ग्रहण नामक दुर्योग एक बात, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि काम आपके चलेंगे। काम को लेके असंतुष्टि होगी, काम को लेके तनाव होगा, लेकिन धन की आवक सामान्य है। धन की आवक सामान्य से ज़्यादा निकल आएगी। कहीं ना कहीं धन अच्छी मात्रा में मिलेगा। किसी भी प्रकार का धन रुका है, फंसा हुआ है, उस तनाव से आप दूर होंगे। आपका धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा। थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो आपका धन मिल जाएगा। कर्ज चुकाने के लिए समय अच्छा है। कर्ज से संबंधित दिशा में बढ़ने के लिए समय अच्छा है। व्यापारियों के लिए अगर कहा जाए, जो लोग लिक्विड से संबंधित, पेट्रोल से संबंधित, किसी प्रकार का केमिकल से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय कल आएगा। शुरुआती दौर में चीज़ें फंसेंगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपकी चीज़ें बनने लगेंगी। घर, जमीन, मकान इत्यादि चीज़ों में अगर कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो देख दाख के लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। जल्दबाजी में किसी को आप बयाना मत दीजिएगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, समय अच्छा है अपने प्रमोशन के लिए बात करने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए ऑफिस में।
बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं दस्तखत करना है तो सोच समझ के हड़बड़ाहट में ना करें, देख दाख के करें। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 3 तारीख और 7 तारीख बेहद अच्छी कहलाएगी। सावधानी 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए वैसे तो मैं कहूँगा कि पूरा हफ्ता ही अच्छा है। पारिवारिक सुख भी मिलेगा और पिता को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। भाई बहनों को लेके भी कुछ चिंताएं आपकी इस हफ्ते में बढ़ेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो बेहद अच्छा समय कहलाएगा। नए कार्यों से संबंधित शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में निवेश करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। किसी भी प्रकार से जमीन या मकान या वाहन से संबंधित कोई आपको निर्णय लेना है उसके लिए भी समय अच्छा है। घर परिवार का सहयोग मिलेगा थोड़े से तनाव के साथ में। कुछ चीज़ें शुरुआत में अटकेंगी। कोई घर परिवार से कुछ आपको चाहिए, कुछ मांगना, तो उसमें शुरुआत में थोड़ा सा तनाव होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें आपके हिसाब से जो है व्यवस्थित होती जाएंगी। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति के कारण आपका धन का लाभ होगा। कोई ऐसा मिल सकता है अचानक जो आपकी चीज़ों को बढ़ाए। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, दोनों लोगों के लिए समय अच्छा है और खासकर प्रमोशन से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। उस दिशा में बढ़ने के लिए ये समय बेहद अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 3 तारीख और 5 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है अगर कहें 7 तारीख और 8 तारीख को रखनी है। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अपनी कार्यशैली पे विशेष ध्यान रखना है। आलस्य इस हफ्ते में घेरेगा और आलस्य के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। घर परिवार के साथ संबंध अच्छे से बना के चलिएगा। वाणी अच्छी बोलिएगा और मीठा बोलिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में आप जो है रियलाइज करेंगे कहीं ना कहीं वाणी आपकी जो है बोलने का ढंग या गुस्सा बड़ा तीव्र है। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं उनके लिए बेहद अच्छा समय कहलाएगा और कला के क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा है। सरकारी नौकरी से संबंधित प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय सामान्य कहलाएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें, थोड़ा चिंताएं व्यवसाय को लेकर बढ़ेंगी। कुछ उतार चढ़ाव इस हफ्ते में आएगा। किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। यात्रा आराम से करिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी केवल 5 तारीख और 7 तारीख अगर कहा जाए अच्छी कहलाएगी। कहीं ना कहीं सावधानी आपको जो है अगर कहें 2 तारीख और 3 तारीख को बरतनी है। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से 7वें भाव में राहु और चंद्रमा का योग, उसे हम कहते हैं ग्रहण योग। ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी है उसको लेके तनाव बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का नया काम शुरू करने से बचिए। इस हफ्ते में उतार चढ़ाव बना रहेगा। धन को लेके तनाव इस हफ्ते में रहेगा। यात्राएं बड़ी सोच समझ के करिएगा। गाड़ी आराम से चलाइएगा। कुछ लोगों से वाद विवाद हो सकता है। अपने आप को वाद विवाद से दूर रखने की कोशिश करिएगा। कहते नहीं है कि अपमान की स्थितियां बन रही हैं, या फिर कह लीजिए किसी प्रकार का कोई दाग लग सकता है। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो। और जो लोग नौकरी में हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, उनके लिए विशेषकर मैं कहूँगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, तारीख की अगर बात किया जाए, शुभ डेट की बात किया जाए, 2 तारीख और 3 तारीख अच्छी कहलाएगी। सावधानी जो है 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें तो नंबर 1। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता पूरा ही अच्छा है, लेकिन बीमारियां इस हफ्ते में परेशान कर सकती हैं और घर परिवार या आपके ऊपर बीमारियों के ऊपर आपका धन व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। और खासकर अगर आप पुरुष हैं तो कोई ऐसी महिला मिल सकती है जिसके कारण नुकसान हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो किसी पुरुष के कारण नुकसान हो सकता है। वो भी घर का पुरुष नहीं होगा या घर की महिला नहीं होगी, वो बाहर की होगी। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। धन का व्यय इस हफ्ते में होगा। काम जो आपके चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तेजी आएगी। किसी भी प्रकार का निवेश करना है उसके लिए समय सामान्य है।
यात्राएं इस समय पे करेंगी और यात्राओं से कहीं ना कहीं नुकसान होगा। किसी प्रकार का कोई समझौता है, कोई समझौता करना चाह रहे हैं, कोई वाद विवाद था उस पर बैठ के बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा भी है और ख़राब भी है। खासकर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य से और किसी ना किसी की राय लेने के उपरांत जो है समझौते के ऊपर बैठिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए समय अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी, कुछ बातें ऐसी आपके सामने आएंगी जिसके बाद आप ये कहेंगे कि ये मैंने काम नहीं किया था, ये जबरदस्ती जो है मुझ पर थोपा जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी मत लीजिएगा, जिम्मेदारी लेना आपके लिए सिरदर्दी है। किसी से आपने कहा मैं आपका भी काम कर दूंगा, मैं उनका भी काम कर दूंगा, या फिर ये काम मैं कर दूंगा और बाद में नहीं कर पाएंगे तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं पूरा हफ्ता ही डिस्टर्ब हो जाएगा। सोच समझ के चलिएगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 5 तारीख अच्छी, 4 तारीख और 6 तारीख बेहद अच्छी कहलाएगी। सावधानी जो है 2 तारीख और 3 तारीख को बरतनी है। लकी नंबर की बात करें, लकी नंबर बनेगा नंबर 2। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है जिनको पीछे से कोई समस्या चली आ रही है, तबीयत से संबंधित किसी भी प्रकार का निवेश करना है उसके लिए समय सामान्य है। धन की आवक अच्छी है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कोई रुकावट, कोई दिक्कत आ रही थी, कहीं व्यवसाय आपका फंस रहा था, रुक रहा था, तो इस समय पे आप बात कर सकते हैं। इस समय पे व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। पिता के कारण थोड़ा सा तनाव मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो भी जीवन साथी है किन्हीं बातों के कारण जो है कहीं ना कहीं आपस में दोनों की खटास आएगी। बात करते हैं प्रेमी जुगलों की। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें तो प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी निराशा या कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसके कारण आपका कार्य क्षेत्र में या काम जो भी करते हैं प्रेम के अलावा उन कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस इस हफ्ते में उत्पन्न होगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, दोनों लोगों के लिए समय अच्छा है। इस हफ्ते में बढ़ोतरी, पदोन्नति या उससे संबंधित बातचीत कर सकते हैं। स्थान का परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है, और विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 5 तारीख आपके लिए जो है बेहद अच्छी कहलाएगी। सावधानी जो है 2 तारीख और 3 तारीख को बरतनी है। लकी नंबर की बात करें तो नंबर 2। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ते की शुरुआत में ही घर परिवार में तनाव होगा जिसके कारण हफ्ता जो है पूरा खराब हो जाएगा। किन्हीं बातों को लेकर तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। अगर आप घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। ये समय घर से दूर जाके काम करने के लिए नहीं है, और घर से दूर जाके बातचीत, कोई व्यवसाय है चाहे नौकरी हो, उससे संबंधित चीज़ों में बातचीत करने के लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा सा तनाव भरा समय रहेगा। बात करते हैं व्यवसायियों के लिए। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए इस हफ्ते में उठापटक रहेगी, इस हफ्ते में भागा दौड़ी रहेगी। किसी व्यक्ति के कारण आपके कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें भी आएंगी। सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा, सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, और वाहन आराम से चलाइएगा। संतान को लेके भी मन थोड़ा सा खट्टा होगा। संतान को लेके इस हफ्ते में आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 7 तारीख और 8 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 2 तारीख और 3 तारीख को सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें तो लकी अंक बनेगा नंबर 9। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बहुत अच्छा हफ्ता नहीं है। बेहद सावधानी, चीज़ों को परखना है, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। अपनी बातों को मजबूती से रखिएगा, और गुस्से के कारण आपका नुकसान हो जाएगा या हड़बड़ाहट में आपका नुकसान होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन की अगर बात करें, धन तो चलता रहेगा, कुछ संघर्ष रहेगा लेकिन धन चलता रहेगा। भाग्य उस तरीके से इस हफ्ते में साथ नहीं दे रहा है, चाहे अगर आप व्यवसायी हो चाहे आप नौकरी पेशा हो। वैवाहिक जीवन के लिए भी अगर कहा जाए तो समय सामान्य है। एक चीज़ जरूर मैं यह कहूँगा कि
कि जो भी जीवन साथी है, कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, तो उससे राय ले लीजिएगा। गले से संबंधित, कंधे से संबंधित या हाथ से संबंधित कोई समस्या या दर्द उत्पन्न हो सकता है। भाई बहनों को लेके भी तनाव और अनावश्यक का तनाव जो है इस हफ्ते में बढ़ेगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 3 तारीख आपके लिए अच्छी कहलाएगी। सावधानी जो है 4 तारीख और 5 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें तो नंबर 7 बनेगा। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का प्रत्येक राशि के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। एक चीज़ और मैं जाते जाते कहूँगा, अभी कोविड था और चल रहा है, ठीक है। मैं कई बार पीछे भी बोल चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता वो स्थितियाँ आएंगी। मैंने लगभग अप्रैल मई में भी, मई के आसपास भी मैंने कहा था कि इसको गलत वे में मत लीजिएगा, सावधानी अपनी तरफ से रखिएगा। लेकिन एक ज्योतिषी भाषा में मैं बोलूँ तो अप्रैल में जिस समय पे कोविड बिल्कुल चरम पे था, तब भी मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि जैसे लोग कह रहे हैं, कि साइंटिस्ट कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं या मीडिया कह रही थी तीसरी वेव, और तीसरी वेव उससे ज़्यादा खतरनाक। मेरा आकलन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इतनी खतरनाक कोई वेव आएगी जितनी खतरनाक वो वेव थी, ठीक है। वैसी मुश्किल ही है, फिर भी हमें सावधान रहना है, ठीक है। और उसमें ज़्यादा दिक्कत थी, इसमें कम दिक्कत है, फिर भी आपको सावधान रखना है। परमात्मा इन सब चीज़ों से निकाले। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहूँगा, इस बार डेंगू बहुत तेज़ बढ़ेगा, ठीक है। डेंगू की समस्या राहु, शनि और मंगल और चंद्रमा, 4 ग्रहों का योग। चंद्रमा चलायमान है, चंद्रमा विस्फोट करेगा राहु के साथ मिलके। कहीं ना कहीं डेंगू या मच्छर से संबंधित कोई ऐसी बीमारी जो है इस बार जो है महामारी की तरफ, महामारी तो नहीं कहा जाएगा कि बहुत बड़े स्तर पर नहीं, फिर भी अच्छी मात्रा में फैलेगी। थोड़ा सावधानी बरतिएगा, ठीक है। पिछले अन्य सालों के मुकाबले इस बार जो है ज़्यादा होगी, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।